हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में जिसका नाम है ईरान इजराइल वॉर। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कल आपको मैंने डाल दी थी कि यहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच में आपके युद्ध छिड़ गया है और यहाँ पे ईरान ने आपका यहाँ पे सब दागना शुरू कर दिया है। अब उससे रिलेटेड वॉर अपडेट कल से लेके आज तक क्या रही है मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आपको यहाँ इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, आपको जानकारी मिलती नहीं है, तो आप ऐसे अपडेट बने रहने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, और यहाँ पे लाइक करिए और आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जैसा कि आप टाइटल में देख के आए हो कि 99% इसराइल ने यहाँ पे ईरान की मिसाइलों को आसमान में ही भाई साहब ख़त्म कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। मतलब समझ रहे हो, मतलब ईरान ने यहाँ पे कम से कम पूरी समझ लो यहाँ पे 300 मिसाइलें आपकी दागी थी। ठीक है, उसमें से आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 मिसाइलें इसराइल की धरती पे गिरी बस, और कुछ एयरबेस यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब हुआ और बाकी कुछ नहीं हुआ। आम जनता का कुछ नहीं हुआ और उनके मार्केट का कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सोच लो कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। और यही मेरा मोटो है कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, आज हम लोग इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे एक होता नहीं, जैसे रामायण में आपका यहाँ पे जैसे तीर चला करके राम जी आपका चलाते थे, वहाँ से रावण चलाता था तो तीर आपस में आसमान में टकराते थे और सब लोग यहाँ पे नीचे बैठ के देखते थे। वैसे ही कल सिनेरियो ऐसा यहाँ पे हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, मतलब तीर चल रहे हैं, मतलब एक तरफ से आयरन डोम आपका यहाँ पे इसराइल का आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान का यहाँ पे मिसाइलें आ रही हैं, आपस में आसमान वो हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। मतलब यार इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हमारे पास भी ऐसा और होना चाहिए। अच्छा, और भी अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका यहाँ पे कैसा आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। तो मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ। पहला है मतलब उनका यहाँ पे 5 लेयर में आपका एयर डिफेंस सिस्टम आपका यहाँ पे है। तो उसका पहला क्या है, पहला नाम है उसका एरो एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द इजराइल। ये जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है ये आपका लॉन्ग रेंज मिसाइलों को आपका यहाँ पे मारता है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि आपका यहाँ पे लॉन्ग रेंज यानी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल है या फिर एक कॉन्टिनेंट में रहते हो खूब दूर दूर जाने वाली, मतलब बहुत ऊंचा, मतलब ऊपर जाएगा पैराबोलिक वे में। जैसे मान लो बचपन में आपने यहाँ पे बॉल फेंकते थे ना, ठीक है, आपने मान लो कैचअप कैच खेलते थे क्लास 7 में, तो मैंने बहुत खेली भाई, क्लास 8-7 में बहुत खेली भाई। ऊपर मारते तो बॉल ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरती थी, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो यही इसको कहते हैं, इसको पैराबोलिक वे में कहते हैं, बहुत ऊंचा जा सकता है। तो इसी को बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं कि ऊपर जाती है और फिर वो जो टारगेट रहता है उसको वहाँ से हिट कर देती है और वो एक पैराबोलिक फॉर्म में जाती है। ठीक है, इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। तो इसको यहाँ पे यमन ने यहाँ पे आपका स्टार्ट किया था। यमन ने, जब यमन भड़का था, ठीक है, हमास की वजह से, तो यमन ने भी अपनी मिसाइल दागी थी। तो उस बैलिस्टिक मिसाइल, उस लॉन्ग रेंज मिसाइल को मारने के लिए क्या काम आया था? एरो डिफेंस सिस्टम यहाँ पे आपका काम आया था स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर दिस, ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या काम आया था? एरो डिफेंस सिस्टम आपका यहाँ पे काम आया था। तो मैं आपको अब दूसरा आपको यहाँ पे मैं एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ इसराइल की, जिसका नाम है डेविड स्लिंग आपका मीडियम रेंज मिसाइलों को यहाँ पे मारने के लिए काम आता है। वो आपका यहाँ पे ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हिजबुल्लाह के यहाँ पे, जो हिजबुल्लाह जो आपके लेबनान में आपका यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल के लिए, उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वो जब मिसाइल्स मारते हैं तो उनको यहाँ पे, क्योंकि वो मीडियम रेंज की होती है। और तीसरा यहाँ पे आपका है आयरन डोम। आयरन डोम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपका यहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए, यानी कि 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक की यहाँ पे आपका यहाँ पे रहता है, रेंज रहती है, मतलब शॉर्ट रेंज रहती है। ठीक है, बहुत लोग 4 किलोमीटर से भी कहते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो इतना समझ लो, मतलब शॉर्ट रेंज, मतलब फॉर अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमास के लिए इस्तेमाल होता है। हमास की जो मिसाइलें होती है ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आपका कैसी होती है? वो आपका यहाँ पे बहुत शॉर्ट रेंज होती है और बहुत ही इतर पितर जाती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो समझ में आया? तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए पूरी बात? तो अब यहाँ पे जो चौथा है उसका क्या नाम है? आपका यहाँ पे पैट्रॉइड जो यहाँ पे है, ये आपका यूएसए की मदद से बनाया गया था और ये आपका यहाँ पे इराक वॉर में यहाँ पे आपका काम आया था। ये बहुत पहले बनाया गया था। ठीक है,
ओके, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपका लास्ट है, उसका नाम है 5वां जो है आपका आयरन बीम। आयरन बीम यहाँ पे अभी हाल ही में यहाँ पे आपका यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे अब टेस्ट किया था जब आपका हमास वॉर हुई थी। तो आयरन बीम की मदद से आप यहाँ पे मिसाइलों के यहाँ पे आप मार सकते हो। तो समझ में आया ना स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा आपका एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे यूएसए का स्टांस कह रहा है, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कल ही वीडियो मैंने डाल दी थी कि यहाँ पे यूएसए ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बस डिफेंसिव मोड में रहेगा, वो अटैक नहीं करने वाला ईरान पे। मैंने बोला था वीडियो, आप आप ये वीडियो सुनिए, आप ये क्लिप सुनिए, मैंने कल आपको क्या बोला था। इस बार यूएसए ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएगा, भले ही यहाँ पे ड्रोन्स को कई ईरानियन ड्रोन्स ठीक है ना मार दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई यहाँ पे मतलब आपका यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। मतलब मैंने साफ साफ बोला था यहाँ पे यूएसए साथ नहीं देगा, क्योंकि जो बाइडन है वहाँ पे, क्योंकि जो बाइडन ने साफ साफ, अब तो ये देखो कटिंग पढ़ो, जो बाइडन ने साफ साफ कह दिया कि हम यहाँ पे साथ नहीं देंगे आपका। नेतन्याहू से मना कर दिया, भाई अब तुम लड़ लिए हो ना, ठीक है बस करो। मतलब उन्होंने यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे ख़त्म कर दिया था ना, ठीक है, आपने यहाँ पे उनकी एम्बेसी को उड़ा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, एम्बेसी को तो आपने यहाँ पे उड़ा दिया था, तो ये मतलब तो अब वो मारे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लो भाई, बोले बस शांत रहो, मत लड़ो, लड़ाई करके क्या मिल जाएगा, समझा रहे हैं नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू तो भाई कहाँ समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 48 घंटे में आपका यहाँ पे मतलब कुछ हो सकता है। आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स के आपकी यहाँ पे क्लिप मैंने वैसे आई थी, न्यूज़ आई थी, पर वो लगा नहीं पाया, मुझे मिली नहीं, बट ये न्यूज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, सुना था मैंने कि यहाँ पे कि हो सकता है कि यहाँ पे 48 घंटे में नेतन्याहू कुछ बहुत बड़ा करे ईरान के ऊपर। देखो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या मतलब यहाँ पे स्टांस है कि भाई अब यहाँ पे सारी चीज़ें, अब आप पूछो कि सर आप क्या चाहते हो, कि आप क्या मतलब चाहते नहीं, मतलब क्या आप क्या प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि भाई देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे एयर जो मान लो जो ईरान ने जो भी आपका मिसाइल्स दागी थी, ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है जो मिसाइल्स दागी थी ईरान ने इजराइल के ऊपर, तो वो जो उसके पीछे जितने भी देश आए थे उन्होंने अपनी एयर स्पेस को खत्म मतलब बंद कर दिया था, मतलब कि बंद कर दिया, मतलब जो आपकी एरोप्लेन चलती है ना, क्योंकि एरोप्लेन भी तो भाई रॉन्ग क्रूज मिसाइल्स भी गई हैं, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी गई हैं उसको पार करते हुए सारे उन देशों को। तो जो एयर स्पेस था वो यहाँ पे बंद हो गया था, जॉर्डन हुआ था, आपका इराक हुआ था, ठीक है, आपके उन सबको पार करते हुए ये इजराइल की तरफ यहाँ पे मिसाइल्स गई थी। तो वहाँ के जितने भी वो थी सरकारों ने एरोप्लेन को उड़ने से मना कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे सरकार यहाँ पे आपका ये न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे अब एयर स्पेस ओपन हो गए हैं ईरान और ईरान के भी, और यहाँ पे आपका इराक के भी, आपका यहाँ पे जॉर्डन के भी, उन्होंने यहाँ पे आपका यहाँ पे सब ओपन कर दिए हैं। इनफैक्ट इजराइल ने भी यहाँ पे अपने एयर स्पेस ओपन कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहे हैं, सिविलियंस यहाँ पे मतलब उड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब आसमान में जा रहे हैं। तो यानी कि अब युद्ध होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है कि यहाँ पे युद्ध ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे नेतन्याहू कोई नौटंकी ना करें, अगर यहाँ पे हो सकता है भाई, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इजराइल के खिलाफ हूँ, मैं इजराइल के खिलाफ कभी नहीं हूँ, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस देश को मैं कभी खिलाफ होता नहीं। मेरा काम है आपको न्यूज़ देना, मेरा काम है आपको समझाना कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा यही वे है, ठीक है। अगर अगर मान लो ह्यूमैनिटिज्म को यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इतना ज़्यादा वो करोगे कि भाई मतलब जो आग भड़काता है भाई उसको तो एक बार मतलब थोड़ा बहुत तो इंसान बोलेगा ही ना कि आग वो हो रहा है। मैं ये नहीं कहता ईरान बहुत अच्छा है, सवाल अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ईरान ने भी भाई सब बहुत गलतियाँ की है, हमास को भड़काया है, क्या नहीं भड़काया, मैं दोनों तरफ से बात रखता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं हम नेतन्याहू क्या करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होता है, ठीक है। हमें क्या, हम तो भाई यहाँ से न्यूज़ समझेंगे और हम समझेंगे भाई, हम लोग सीख लेंगे, हम लोग दूर से देख रहे हैं भाई क्या क्या चल रहा है, और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस। अब देखो कौन सच होती है। यूएसए वाली तो सच हो ही गई थी, अब देखो इसमें से कौन सी होती है। चलिए 48 घंटे बाद मतलब समझ लो, अब तो और भी कम समय रह गया। अब देखो क्या होता है, अगर इससे कोई वॉर अपडेट आती है तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।